हमारे वर्ल्ड में अभी क्या हो रहा है, सब जगह अशांति, झगड़ा, लड़ाई, ये सारी चीजें हो रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये अंत के समय के चिन्ह है, ये परमेश्वर के आने का चिन्ह है। ये परमेश्वर के बाइबल पवित्र शास्त्र यही बता रहे कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ और अब सब कुछ तैयारी रहना है। और वो महान परमेश्वर अब आने वाला है, आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो घट रहा है, हो रहा है, वो परमेश्वर के वचन के वादा के मुताबिक हो रहा है। तो आइए हम लोग देखेंगे इज़िकियल के 35 अध्याय। क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है, वह बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। वो दिन, वो बादलों का दिन और ये जातियों का दंड का समय होगा। हाँ, हम सब कोई जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दिन परमेश्वर का दिन है, हमारे आपका दिन है, जो परमेश्वर ने अपना वादा, अपना वचन को मुताबिक पूरा करेगा। तो परमेश्वर का दिन है, हम सबों को तैयारी रहना है। पहला पत्रस 4 अध्याय 7 पद, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसके लिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों के लिए क्या है, अंत होने वाला है। तो हमें आपको क्या करना है, हमारे आपको प्रार्थना में संयम रहना है। हमारे अगर प्रार्थना कमजोरी होगा, प्रार्थना में कमजोरी रहेंगे, हमारे दुर्बल रहेंगे, हमारे ये रहेंगे, तो हम गिर जाएंगे। तो इसीलिए सब बातों का अंत है, ये हो रहा है। और ये सब हम देख रहे हैं, जितना चिन्ह हो रहा है, देश देश, राज्य राज्य में लड़ाई, देश में लड़ाई, अकाल हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो रहा। तो इसीलिए हमें आपको परमेश्वर ने क्या करा, चौकसी अलर्ट कर रहा। अलर्ट हमें कैसे रहना है, हमें अलर्ट को हमें का कोई शरीर में कुछ पहन के रहना नहीं, हमें अलर्ट इसी रहना है कि प्रार्थना में हमारे सब कुछ है। अगर हम प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना हमारे जीवन में रहेगा, तो प्रार्थना ही हमें मदद करेगा, प्रार्थना ही हमें बचाएगा। इसीलिए संयम रहो और चौकसी रहो, और ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लूका की पत्री 21 अध्याय 9 से। जब तुम लड़ाइयों और बल्बों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना हो। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश के भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और परिषदों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसीलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़ाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। हम लोग देखते हैं सब जगह झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, देश देश में सब जगह जगह अकाल हो रहा है, ये सारी चीजें हो रहा है ना, ये सारी चीजें परमेश्वर के बातों के मुताबिक हो रहा। परमेश्वर ने जो बोला वही हो रहा। उसके बाद तो घबरा ना जाना, हाँ, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। हाँ। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हाँ, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य लड़ाई करेगा। अब हो रहा ना, ये हमारे जाति पर जाति, एक दूसरे के जाति पर ये कर रहा है, बदनाम कर रहा, मारपीट हो रहा, और लड़ाई देख रहे हैं ना, देश राज्य पर राज्य, वो देश उसको मार रहा, वो देश उसको मार रहा। ये बाइबल स्पष्ट कर रहा हमारे। तो ये तो हो रहा है और होने वाला। इसीलिए हमें आपको क्या कह रहा है कि सावधान रहो, अलर्ट रहो, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हमें अलर्ट रहने से हमें प्रार्थना, रात दिन हमें प्रार्थना करना है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, और लोगों के लिए प्रार्थना करना है, सबों के लिए, ताकि परमेश्वर उसे भी बचाए। हाँ, उसके बाद और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और अकाल भूकंप होंगे, महामारी होंगे, अकाल पड़ेंगे, और ये सारी चीज हो रहा। सचमुच प्रभु महान परमेश्वर है। आज देख रहे हैं कि अकाल हो रहा, महामारी हो रहा, भूकंप हो रहा, कितने क्या क्या मनुष्य नष्ट हो जा रहा, सब बर्बाद हो जा, हर एक के जीवन में कितने दुख कष्ट आ रहा है। हाँ, उसके बाद और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे,
परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे। मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे। हाँ, सचमुच प्रभु का नाम से आज देख लेना कितनी जगह प्रभु के लोगों के ऊपर, प्रभु के दास के ऊपर कितने सतावट आ रहा, कितने क्या परेशानी आ रहा। तो ये सारे चीजें के लिए हमें तैयारी रहना। हाँ, प्रभु जब कह दिया, प्रभु ने एक एक वचन जब कहता है वो पूरा होता है। परमेश्वर ने कहा ना कि आकाश हो जाए, धरती हो जाए, सृष्टि बनाओ, एक एक शब्द से बनाया और वो शब्द से बना और वो शब्द जी ये वचन में है। आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर, प्रभु ही वचन है। हाँ, तो सचमुच महान परमेश्वर को, जिस परमेश्वर का हम लोग आराधना करते, जिस परमेश्वर से हमने प्रार्थना करते, वो परमेश्वर हमारे साथ है और हमें आपको वो बता रहा है कि तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में और संकट में, मुसीबत में न पड़े। हम मसीह को परमेश्वर हमारे आपके जीवन में बहुत ही प्रार्थना का जरूरी है, क्योंकि ये समय बहुत ही बुराई आ रहा है और हमें यार आपको सावधानी रहना है। सावधानी मतलब प्रार्थना में हमें सावधानी रहना है। उसके बाद और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसीलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। हम जब खड़े होंगे तो प्रभु ने हमें बचाएगा, प्रभु हमारे होकर बोलेगा, प्रभु हमारे होकर लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ दूंगा, मैं तेरे साथ उठूंगा, बैठूंगा, चलूंगा, फिरूंगा। परमेश्वर का वादा सत्य है, वो झूठ नहीं बोलता। और वही परमेश्वर का हम लोग प्रार्थना करते, आराधना करते, जो परमेश्वर हमारे दुख में, कष्ट में, हर एक चीज में हमारे और आपके साथ देने वाला परमेश्वर है। महान परमेश्वर को धन्यवाद हो कि सचमुच प्रभु के एक एक वाद, एक एक वचन आज पूरा। और हम हगाई की पत्री 1 अध्याय 5 और 7। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पर सोचो, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हमें ध्यान करना, हमें सोचना हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे क्या हो रहा है, हमारे अपने आप को हम चाहते, हम पहले देखें कि हम क्या प्रभु में है कि नहीं, हम कितने प्रभु में है। हाँ, प्रभु में जब आए तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया, लेकिन आज हम धीरे धीरे आस्ते आस्ते हम क्या कर रहे हैं, आज क्या प्रभु में हम कितना, अगर हमारे जीवन में कमजोरी है, दुर्बल है, प्रार्थना नहीं है, फास्टिंग नहीं, उपवास नहीं है, प्रभु का संगति नहीं है, तो हमारे जीवन में कष्ट, दुख, पीड़ा, परेशानी आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कह रहा है तो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्या तुम प्रभु में कितना है, प्रभु तुम्हारे साथ कितने हैं और तुम प्रभु में कितना है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच प्रभु के एक एक वाद, एक एक वचन प्रभु हमारे आपके जीवन में पूरा करता है। 2 तीमोथी 3 अध्याय, 2 तीमोथी 3 अध्याय 1 से। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि सचमुच प्रभु महान परमेश्वर ने 1, 2, 3 पढ़ेंगे हम। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, पर स्मरण रख, ये अंतिम दिन में ये कठिन समय, ये जो कठिन समय है ना, ये अंतिम दिन का चिन्ह है। और ये समय आ रहा है तो प्रभु ने आने वाला है, बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी आ रहा है। तो ये अंतिम दिन का चिन्ह है। हमें आपको सावधानी रहना, हमें आपको बड़े प्रार्थना में रहना, बड़े परमेश्वर के संगति में रहना, प्रभु के पवित्रता में रहना, प्रभु के साथ चलना है, तो प्रभु हमें आपको बचाएगा। हाँ, उसके बाद क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, हीनमार, अभिमानी, निर्दयी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, निर्धन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैठ। बस आस्ते आस्ते पढ़े, हाँ फिर से पढ़े। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, हीनमार्ग, अभिमानी, निर्दयी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये सारी चीजें देख लेना जो हो रहा ना। निर्दयी, कोई किसी से प्रेम नहीं, कोई किसी से प्यार नहीं है, अपना माता पिता का अनाज्ञाकारी बेटा बेटी होती है, और कितनी क्या क्या हो रही है। ये सारी चीजें बाइबल में लिखा हुआ, और ये सारी चीजें बाइबल के अनुसार हो रहा है। और ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के, जीवित वचन के द्वारा हो रहा है। हाँ, उसके बाद अपवित्र, हाँ, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, क्षमा रहित। हम दूसरा को, एक दूसरा को क्षमा नहीं कर सकते। हम दूसरा को, हम सोचते हम ही धर्मी, हम ही सब कुछ है, हम उसे क्षमा नहीं करने मांग रहे। तो इसीलिए मैं अपने जीवन में भी अपने पाप उठा ले रहे। दया रहित, कोई दया नहीं है। हम देखते ना कि मनुष्य को मार दे रहा है, अपना उसके जीवन को ले रहा, उसके परिवार को खत्म कर दे रहा, उसका कोई भी उग्रपंथी लोग जो भी है तो उसके मार के चल जा रहा, उसके परिवार को नहीं देख रहा, उनके परिवार में कौन है, उनके परिवार में क्या है, कौन नहीं है।
तो वो सब कुछ नहीं देखता, लेकिन वो लोग वो सब नहीं है, लेकिन मार के चल जा रहा, उसके अंदर में कोई माया दया कोई प्रेम कोई दया नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे अंदर में आपके अंदर में वो प्रेम दिया, हमारे अंदर में आपके अंदर में वो प्यार दिया, वो डर वो भय दिया, जो आज हमारा उस बुराई से बचे हुए, उस बुराई से हम लोग को बचा के रखा, परमेश्वर ने बचा के रखा, हमारे बल नहीं हमारे नहीं बल्कि प्रभु हमारे साथ है, तो हमारे जीवन में बड़े उपकार होते हैं। हाँ, उसके बाद दोष लगाने वाले, हाँ असंयमी, हाँ कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, भीख, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के खाने, सुख विलास के घमंडी, हम परमेश्वर के नहीं सुख विलास हम लोग चाहते हैं, हम कैसी अपने आप को तैयारी, हम कैसे अपने आप को सजा रहे, हम कैसी खाए, हम अच्छा रहे, हम ही सब कुछ रहे, यही सोचते हम मनुष्य। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि सचमुच प्रभु महान परमेश्वर ने हमारे आपके जीवन में बड़े उपकार करे और परमेश्वर के हम लोग करीब जाए और परमेश्वर हमें आपको आशीषित करे, इन सारे बुराई से इन सारे चीजों से हमें आपको बचा करेगा। कब बचा करेगा? जब हम परमेश्वर के संगति में रहेंगे, जब परमेश्वर के भय में रहेंगे, जब परमेश्वर के प्रार्थना के साथ रहेंगे और परमेश्वर के दास दासी के साथ परमेश्वर के मंडली के साथ रहेंगे, तो प्रभु हमें आपको बचा के रखेगा, इन सारे बुराई से बचा के रखेगा, इन सारे पापों से बचा के रखेगा, इन सारी चीजों से हमें आपको बचा के रखेगा। प्रभु महान परमेश्वर है, जिस परमेश्वर को हम लोग प्रार्थना करते आराधना करते, वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े उपकार करता है और आशीषित करता है। वो आशीष के चलते आज हमारा बचे हुए संसार में दुनिया में देखते कितनी प्रकार के संकट मुसीबत परेशानी, कितनी जगह अकाल, कितने देश में अकाल है, खाने का नहीं है, कितनी जगह में क्या मारपीट हो रहा, क्या रहा, उसके अंदर पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं, खाने का नहीं, रहने के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर का हमें आपको धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको उस परिस्थिति में नहीं रखा, हमें आपको घर दिया, हमारे आपको परिवार को संभाल के रखा, हमारे आपको सुंदर से मंडली दिया, सुंदर से मंडली की संगति को दिया और परमेश्वर के दास दास के साथ मिलकर हम सबकी सेवा में कर रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे। हम अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारे मांगने के आगे मुझे मालूम है तुम्हें क्या जरूरत है। हमारे जरूरत को तो प्रभु ने पूरा कर रहा, लेकिन हमारे जो ड्यूटी क्या है, हमारे वो कर्तव्य वही है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के नहीं जानते। आज दुख में, कष्ट में, रोगों में, बीमारी में, पीड़ा में, परेशानी में, कितनी परेशानी में है, कितने दुख में, कितने संकट में है, उनके लिए हमें आपको कर्तव्य प्रार्थना करने के लिए, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हर एक जगह जहाँ भूकंप हो रहा है, जहाँ मारपीट हो रहा है, उन लोगों की शांति के लिए हमें आपको प्रार्थना करना। हमारा आपके प्रार्थना के द्वारा वो लोग बचेंगे, हमारा प्रार्थना के द्वारा वो लोग शांति पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आपको चुना, हमें आपको इसीलिए रखा है ताकि हम अपना लिए नहीं, हम उस दूसरा के लिए है। हम जपनिया की पत्री देखेंगे, एक अध्याय 14 सपनिया 1 अध्याय 14 से 17। यहोवा का भयानक दिन निकट है, यहोवा के भयानक दिन निकट है, वो भयानक दिन वो निकट है। और ये सब जो निकट का अब हो रहा है, ये सब दिन है। ये प्रभु हमें आपको इसीलिए बता रहा है, इसीलिए हमें आपको सावधानी कर रहा है। वो दिन जो परमेश्वर का दिन है, तो हमें आपको क्या करना है, सावधानी रहना, हमें आपको उपवास में बैठना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के राज्य में चलना, परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देना, तो प्रभु हमारे जीवन को, हमारे परिवार को बचाएगा। हाँ, उसके बाद बहुत वेग से समीप चला आता है। हाँ, यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोज का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वो रोज का दिन संकट और सकेती का दिन होगा, वो रोज का दिन संकट सकेती का दिन। अब देख रहे हम लोग ये संकट, ये सकेती और ये महंगाई, ये सब चीजें, ये परमेश्वर का चिन्ह है, ये परमेश्वर के वादा के मुताबिक हो रहा। तो हमें आपको सावधानी रहना और सारे हमें आपको प्रार्थना के द्वारा और हमें आपको और बनना। हमें एक पद देकर हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियन की पत्री 5 अध्याय 15, 16, 17। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान। हाँ, इसीलिए ध्यान रखो मैं कैसे चलते हैं, मैं कैसी, जब परमेश्वर को हमने जब डूबन लिया, हमने जब परमेश्वर का बैप्टिज्म लिया, तब हम परमेश्वर से क्या वादा किया कि प्रभु मैं आज से तेरे लिए मैं अपने जीवन को दूंगा, मैं तेरे लिए अपनी सेवा को, अपने सब कुछ मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। हाँ, परमेश्वर के वो दिन है। और फिर से पढ़े, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ, कैसी चाल चलते हैं,
हमने ध्यान से हमें देखना है, हमें ध्यान से सोचना है, मेरे चाल चलन सब कुछ परमेश्वर क्या है। हाँ, उसके बाद निर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान। प्रभु ने हमें बोला तुम बुद्धिमान के जैसा चलो, बुद्धिमान से चलना है, हमें निर्बुद्धि नहीं होना है। जो परमेश्वर संसार के लोग निर्बुद्धि है, संसार के लोग को बुद्धि नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का डर भय नहीं है। हमें आपको परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया, हमें परमेश्वर का डर भय दिया, परमेश्वर का आत्मा दिया ताकि हम उसका आत्मा के अगुवाई से चलो। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, अवसर को बहुत मूल्य, ये जो समय है ना बहुत ही बहुमूल्य हमें समझना, क्योंकि दिन बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है वो दिन। अब बहुत बुरा समय आ गया, बहुत बुरा दिन आ गया। हमें आपको बहुत ही चौकसी रहना है, बहुत ही सावधान रहना है। हमें आपको सावधान चौकसी से तब रहना है जो प्रार्थना हमारे जीवन में रहेंगे, हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे परिवार को भी प्रभु संभालेगा। जब हमारे जीवन में प्रार्थना परमेश्वर के संगति रहेंगे, प्रभु हमारे परिवार को, हमारे घर को संभालेगा। तो प्रभु महान परमेश्वर। उसके बाद इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, इसलिए निर्बुद्धि ना होना है, हमें ध्यान से समझना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, प्रभु हमारा आपके जीवन से क्या चाहता है, क्या भाता है। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है। परमेश्वर क्या बोला, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो मेरे पास है, मुझसे मांगे मैं उसे बुद्धि दूंगा। हाँ, प्रभु के पास बुद्धि है, प्रभु के पास सामर्थ्य, चंगाई है, शांति है, आनंद, खुशी, सब कुछ प्रभु के पास है। और उस परमेश्वर से अगर हम प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर के हम अगर सेवा में लगे रहेंगे तो प्रभु कभी भी हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे घर में दुख, मुसीबत, संकट, परेशानी नहीं रखेगा। क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए हम और आप है, परमेश्वर ने हमें आपको चुना है उनके कार्य के लिए, उनके सेवकाई के लिए। तो हमारा आप बहुत ही भाग्यशाली है जो परमेश्वर के बेटा बेटी हम है। और परमेश्वर के शांति, परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर की खुशी सब कुछ हमारे जीवन में होता है। हाँ, तब होगा जब हम परमेश्वर के भी आदर करेंगे, परमेश्वर के वचन वादा, हम जो परमेश्वर से वादा किए, जो वचन मांगे तो प्रभु के लिए उससे पूरा करना है, तब प्रभु हमारे लिए भी पूरा करेगा। तो प्रभु इस वचन में आशीषित करे। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के वचन के लिए। इसीलिए हमें आपको बड़ी सावधान रहना है, बड़ी सावधान से हमें चलना है। हमारे जीवन में प्रार्थना की जरूरी है, बहुत ही प्रार्थना करना है। इस समय बहुत ही संकट के समय, बहुत ही बुराई समय है, और इस समय में हम जितनी प्रार्थना करेंगे प्रभु उतने हमें आपको आशीषित करेगा। प्रभु इस वचन में आशीषित करे।